इसमें एक बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे अरावली के नाम से जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं अरावली पर्वत को भारत की रीढ़ कहा जाता है। आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। यह अरावली पर्वत 4 राज्यों से होकर के गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4 राज्यों से होकर। गुजरात से लेके गुजरात, ठीक, और राजस्थान, हरियाणा से होकर के दिल्ली। इस तरह से कुछ हमारी अरावली की 100 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें लगभग 12,080, कितना? 12,080 चोटियां हैं। ठीक है, चोटियां हैं, 12,080 श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं, छोटी छोटी चोटियां मिला करके 12,080। अभी एक गाइडलाइंस आई है सरकार की कि अरावली की जो श्रेणी या जो चोटी 100 मीटर से ऊंची रहेगी वही अरावली पर्वत की श्रेणी मानी जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? और इस 12,080 चोटियों में सिर्फ 90 से 92% चोटियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यानी केवल 8 से 10% चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। और 100 मीटर से ऊंची चोटियों की संख्या मात्र 1,000 या 1,500 के आसपास है। बाकी सारी चोटियां 100 मीटर से नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के ये फैसले हैं कि जो चोटी 100 मीटर से ऊंची रहेगी बस वही अरावली की श्रेणी मानी जाएगी, बाकी अरावली पर्वत की श्रेणी नहीं मानी जाएगी। अब इससे सवाल ये उठता है कि जब अरावली की चोटी मानी नहीं जाएगी तो उसका खनन किया जा सकता है, अवैध रूप से खनन। अरावली को भारत का रीढ़ इसलिए माना जाता है कि ये पूरे भारत के मानसून को एक दिशा देता है। पूरे मानसून को यह एक क्या करता है? दिशा देने का कार्य करता है। आप जानते हैं कि इधर ये है सागर, और सागर से जितनी उठने वाली हवाएं हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं? सीधे भारत की तरफ चलती हैं। और अरावली चूंकि एक सीधा पर्वत है इस तरह से, इसलिए अपना बहुत प्रभाव नहीं दिखा पाता है, लेकिन फिर भी ये जा करके इधर पूरे उत्तर भारत में जाती है। तो यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय से टकरा करके पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के तरफ वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, आप जानते हैं कि यहाँ दिल्ली में ये आकर के पर्वत श्रेणी समाप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रायसीना की पहाड़ी या रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है, जिसपे दिल्ली का राष्ट्रपति भवन स्थित है। समझ रहे हैं? तो इसी के कारण दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होती है। पूरे दिल्ली में हरियाली है, या राजस्थान के एक हिस्से में हरियाली है, दूसरा हिस्सा क्या है? रेगिस्तान है। अगर इस अरावली का खनन कर दिया जाए, ये अरावली कट जाती है, टूट जाती है, तो ये रेगिस्तान पूरे राजस्थान में आ सकता है, और राजस्थान के साथ साथ यह रेगिस्तान पूरे आधे भारत में आ सकता है। समझ में आई बात? यानी पूरा आधा भारत रेगिस्तान में बदल जाएगा अगर अरावली पर्वत न रहे तो, और भारत का मानसून बिगड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और यहां से उठने वाली जो हवाएं होंगी सीधे, ये रोकने का कार्य करता है, बैरियर का कार्य करता है, सीधे जा करके, और यहां से जितने भी धूल के कण है सब जा करके हिमालय पर्वत पे जमा हो जाएंगे। और जब धूल के कण हिमालय पर्वत में जमा हो जाएंगे तो ये उष्मा को क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। और जब उष्मा को अवशोषित कर लेगा तो भारत का तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। पहली बात। दूसरी बात, इधर अरब सागर से जो उठने वाली हवाएं हैं या दक्षिण से उठने वाली हवाएं हैं, सीधे जाकर के अरावली से टकराती हैं। मानसून जब अरावली से टकराता है तो अरावली के इधर किनारे जितने भी राजस्थान के इधर के हिस्से हैं, जैसे जयपुर, अजमेर और ये सभी जितने सुंदर शहर हैं, सभी शहरों में गजब की बारिश होती है। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी बारिश होती है, मध्य प्रदेश में बारिश होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। लेकिन सोचिए कि अगर अरावली पर्वत का खनन शुरू हो गया एक बार, तो लाभ किसको होगा? भारत के बड़े बिजनेसमैनों को लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थरों का बहुत ज्यादा भंडार है। और लाल पत्थरों का खनन जब शुरू हो जाएगा तो फिर अरावली समाप्त होने के कगार पे आ जाएगा। और जब अरावली समाप्त हो गया तो पूरे भारत का क्लाइमेट बदल जाएगा, यानी जैव विविधता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जब जैव विविधता पे प्रभाव पड़ेगा तो सारी वनस्पतियां या सारे जीव जंतु के ऊपर संकट आ जाएगा। ठीक है,
तो भारत सरकार का ये जो भी निर्णय है बहुत ही गलत है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो चूंकि ये निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा धरोहर है और हमारे धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। भारत के लोग अगर इस अरावली पे आज बोले नहीं तो फिर अरावली खत्म हो जाएगी, भारत की जैव विविधता समाप्त हो जाएगी और भारत पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली में और ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इस समय कुछ ज्यादा मानव के ऊपर क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले आप सुने हैं कि हैदराबाद के जंगलों को काटा जा रहा था, और जब हैदराबाद के जंगलों को काटा जा रहा था तो उसमें जितने भी पशु पक्षी जानवर थे सब बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। बात समझ रहे हैं ना? तो कुछ न कहीं न कहीं सरकार की भी कमियां हैं कि जो भारत के जैविक संसाधन इस पे डायरेक्ट हमला कर रही है, या जितने पूंजीपति लोग हैं इनके सहयोग से भारत की संपत्ति का हनन किया जा रहा है, जो गलत है। अभी बिहार के भागलपुर जिले में 1 रुपये में लगभग 10,000 एकड़ जमीन को लीज पर दे दिया गया अडानी को। ठीक है, जहां पे कम से कम 10 लाख आम और लीची के पेड़ हैं। सोचिए कितनी ऐसी बात है। तो भारत की संपत्ति को किसी के हाथों बेचना ये गलत बात है। अगर मान लीजिए कि अरावली पर्वत कटता है तो अरावली पर्वत कटेगा और सब में बटेगा, धीरे धीरे पूरा अरावली हमारा खत्म हो जाएगा। ये हमारे देश की संपत्ति है, इसको बचाने का अधिकार हमारा है। तो आप सभी लोग भी इसके लिए बढ़ चढ़ के लोग